मैं बचपन से सोचती रही कि आखिर मैं किसी की फ़ैन क्यों नहीं हूँ, मैं किसी को फ़ॉलो क्यों नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि तुम मतलब तुम्हारे अंदर एरोगेंट है, बट मैं शुरू से कहती रही नहीं नहीं, मेरे अंदर एरोगेंट नहीं है। तो मैंने अपने आप को जाना और मैं साइकोलॉजी की मतलब कॉन्सेप्ट को भी देखती रहती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है साइकोलॉजी सब्जेक्ट, फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें मेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं एरोगेंट नहीं हूँ, बट मैं किसी को फॉलो नहीं करती। मैं किसी को जानती हूँ, सुन लेती हूँ, उसकी अच्छी चीज़ होती है तो उसको अप्रिशिएट कर देती हूँ। अगर सामने है तो तारीफ़ कर दूँगी, अगर जो भी है। और अगर कोई सेलिब्रिटी उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो अच्छा लगता है, देखिए चलो ठीक है, ओके, अच्छा है। लेकिन मैं फ़ैन आज तक किसी की नहीं हुई। मुझे रन करना पसंद है, बट उसेन बोल्ट, पीटी ऊषा इतने महान प्लेयर हैं, लेकिन मैं फ़ैन नहीं हुई। मैं रन अपने दम पे अपनी चीज़ों पे करना चाहती हूँ। वो खुशी, रन मेरा वजूद का हिस्सा है। रन, जिस दिन मैं मैराथन कंप्लीट करूँगी, मैराथन में मेरा रैंक आएगा, उस दिन मैं हैप्पी रहूँगी। जिस दिन मुझे कभी अपॉर्चुनिटी, मैराथन में तो कोई वो होता नहीं, अब तो भाई प्लेयर बनने का तो कहानी ख़त्म, चलो वो तो बचपन से ही बनते हैं तो उसको ख़त्म। लेकिन मैराथन तो है ना मेरे पास, लाइफ में बुढ़ापे में भी कर सकते हैं मैराथन, क्योंकि मैं तो फिट रहने वाली हूँ। तो ये वीडियो लंबे से लिए जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी के फ़ैन नहीं होते, और दुनिया उनको घमंडी कहती है या तो उनको कहती है तुम नॉर्मल नहीं हो। तो नॉर्मल लोग हमेशा एवरेज होते हैं, और जो नॉर्मल नहीं होता है, जो तो वो रेयर होता है। और लाइफ में दुनिया की नज़र से नहीं, लेकिन वो अपनी नज़र में कुछ अलग ही कर रहा होता है। ये चीज़ तो मैं जानती हूँ, मानती हूँ। मेरी पर्सनालिटी से बहुत लोग बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं आज अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी एरिया में मैं किसी की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है मेरी। मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं सुन लूँगी, बट ऐसा नहीं कि मैं क्रेज़ी हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारी हैप्पीनेस का सोर्स चीज़ें मेरे अंदर खुद है, कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे को रन करना पसंद है, तो मैं रन में जिस दिन अचीव करूँगी उस दिन मुझे मज़ा आएगा, वाह मैंने कुछ अचीव किया है। मुझे अपनी बॉडी बनानी पसंद है, तो किसी दूसरे की बॉडी देख के मुझे मज़ा नहीं आने वाला है। वो मैंने इमेजिन किया है कि मुझे एब्स बनाना है, ट्राइसेप बनाना है, बाइसेप बनाना है, बोन कॉलर बनानी है। तो वो मेरा जिस दिन बनेगा, ऐसा मेरा है, बट मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं इस पे इतना इन्वॉल्व हो सकूँ। जब टाइम मिलेगा तो वो भी कर लूँगी, फिगर वगैरह मेंटेन है। सो तो मुझे किसी की बॉडी चीज़ें देख के मुझे ऐसा नहीं कि मैं फ़ैन हो गई। बस ये है कि चलो अच्छी बात है, ओके डन। मैं न्यूट्रिशन फ़ॉलो करती हूँ, इसका मतलब नहीं कि किसी को देख के मैं उसकी फ़ैन बन गई, मैं उससे ये कर लूँ। और फ़ैशन में जो ट्रेंडी होता है, वो फ़ैशन मुझे को कभी पसंद नहीं आता है। मैं फ़ैशन अपने अकॉर्डिंग फ़ॉलो करती हूँ, अपने हिसाब से जनरेट करती हूँ। जो मतलब जैसे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो जो चीज़ें चलती हैं कॉमन चीज़ें, उसी को वो कॉपी करते हैं। उनका अपना कुछ ओन आइडिया नहीं होता है, वो उसको कॉपी करते हैं। फिर उससे बहुत सारे छोटे-मोटे ब्रांड आ गए हैं, उनको जो भी करते हैं, पैसे जो भी देते हैं, करते हैं। तो वो मुझे कोई प्रोडक्टिव वाला काम लगता ही नहीं है। और मैं उनको टीका-टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि वहाँ पे फिर फॉलोइंग वाली है, फिर से ये करने वाली है, तो जो मेरी ओन पर्सनैलिटी है वो मैच नहीं करती है। मैं नेचुरल प्रोडक्ट पे फ़ोकस करती हूँ। तो मेरे को पैसे भी कोई कहे ना कि ये ले लो, करोड़ रुपए ले लो और इसका प्रमोशन करो, तो मैं रिजेक्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे आइडियाज़ जो हैं वो मेरे खुद के हैं। मेरे आइडिया से मिलता-जुलता कोई होगा, सेम होगा तो भले करूँगी, वरना फिर नहीं, नहीं, नहीं। मेरे आज तक हीरो-हीरोइन फ़ेवरेट नहीं रहे हैं। मैं किसी आज तक फ़ैन क्लब का पार्ट नहीं रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है फ़ैन क्लब का पार्ट बनना। और यहाँ तक कि मेरी जो भी है, मेरी कॉलेज में जो भी है, कोई टीचर हो, अच्छे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट कर लूँगी, लेकिन बटरिंग करना, उनके पीछे-पीछे घूमना नहीं, वो आज तक मैंने ना किया है, ना मैं कर सकती हूँ।
और बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं, दुनिया उनके पीछे भागने लगती है। तो मैं जानूँगी ठीक है, अगर कभी-कभार उनको दूर से देख लूँगी, कहूँगी अच्छा ठीक है, ओके डन, अच्छी पर्सनैलिटी है, बस इतना करके मैं छोड़ देती हूँ। ये नहीं कि फिर उनकी हर एक प्रोफ़ाइल में जहाँ-जहाँ वो हैं उनको फ़ॉलो करूँ, उनके क्लब का मेंबर बनूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं। मतलब मेरी लाइफ़ में मैं खुद को फ़ॉलो करती हूँ और खुद की अचीवमेंट पे मेरा बिलीव होता है कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या अचीव कर रही हूँ। क्या मैं चाहे जिस भी एरिया से रिलेटेड हो, और मेरे खुद के ओन आइडियाज़ होते हैं, बट ओन आइडियाज़ होने के बाद भी चाहे फैशन से रिलेटेड हो, चाहे मेरा इंटीरियर, ये मेरा फ्लैट जो है, इसका फ्लैट के अकॉर्डिंग मैंने इसका इंटीरियर किया है अपने ब्रेन से। तो मेरे को बिल्डिंग के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन काम करने लगता है, और नहीं मैं किसी को नहीं देखने जाती हूँ कि ये करो वो करो। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अपने टेस्ट, अपनी पर्सनालिटी, अपने नॉलेज, अपने इंटरनली पूरी तरीके से खुद से कनेक्ट हूँ। मतलब मुझे भेड़ चाल में चलने में पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मेरा मानना है अपनी लाइफ को लेके कि मैं अपनी लाइफ को डायरेक्ट करने की वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। मैं अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर सकती हूँ। अब मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ, मैं सुनती हूँ सबको, अच्छे लोगों को सुनती हूँ, उससे मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करती हूँ। कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी के बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबको सुनती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आते हैं तो ज़रूर सुनती हूँ। लेकिन उससे मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करती हूँ कि मैं इस एज पे खड़ी हूँ, वो वहाँ पे हैं, तो क्या मैं कितना लर्न की हूँ, मेरी ग्रोथ कितनी हुई है। तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी मुझे किसी इंसान, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं विपासना सेंटर बस जाके साधना की हूँ, और यस, और वो साधना मैं अपनी लाइफ में उतारी हूँ। वो जो भी मेरी ग्रोथ होती है इंटरनली, वो मेरे खुद से होती है, और वो मेरे खुद से होती है। ऐसा नहीं कि मैं इनको डेली फॉलो करूँ, मैं इनको डेली वो करूँ तो मेरे अंदर ज्ञान आए, वो खुद से आता है। तो कहने का ये मतलब है, चाहे मेरा कुछ भी हो, मेरी लाइफ का कुछ भी पार्ट हो, वो उसका सारा प्रॉब्लम का सलूशन, या कुछ भी सारी चीज़ें वो मेरे अंदर से आती हैं, और वो बहुत सही डायरेक्शन में मुझको लेके जाती हैं। और दूसरी बात है कि मुझे भेड़ चाल में चलने में मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं एरोगेंट में नहीं चलती हूँ, मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है मैं आगे अब नहीं बढ़ पाऊँगी, एक कदम नहीं चल पाऊँगी। तो भेड़ चाल में मैं नहीं चल सकती हूँ, और मैं किसी की रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, और यहाँ तक कि हमारे महापुरुष हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि तो हमारे महापुरुष हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं। उनसे मैं अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करती हूँ कि उनकी चीज़ें मेरे अंदर आएँ, और कह सकते हो कि मैं अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों की फ़ैन हूँ, अपने सनातन की फ़ैन हूँ, क्योंकि वो हैं, अपने भगवान की फ़ैन हूँ। अगर कहोगे कि फ़ैन किसकी हूँ, तो अपने धर्म, अपने सनातन, अपनी साधना, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों की फ़ैन हूँ। बाकी इसके अलावा अगर मुझसे कोई कहे कि आप क्या अभी प्रेजेंट टाइम में, कोई भी हो, कोई भी फेमस प्लेयर क्यों ना हो, मैं उसकी क्वालिटी को देखूँगी, फिर मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ हर्डल आता है, या उसकी जर्नी ख़राब हो जाती है, या उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो या उसका कोई एल्बम लॉन्च हो जाता है, या उसका कुछ भी हो, वो मेरे पे फ़र्क नहीं डालता, उससे मेरे से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मैं बस ठीक है मनोरंजन के लिए है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वालिटी है तो मेरे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं उसकी वो क्वालिटी अपने अंदर डालने की कोशिश करती हूँ, और एक टाइम के बाद वो मेरी अपनी हो जाती है। तो मैं ज़िंदगी को ऐसे जीती हूँ। तो यहाँ पे ऐसी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जो किसी के फॉलोअर नहीं होते, जो किसी के फ़ैन क्लब के पार्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनकी सारा एनर्जी का सोर्स उनके अंदर होता है, और वो लाइफ में कहीं भी स्टैंड रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और वो रेयर होते हैं। और भगवान ने मुझे चूज़ किया है, क्योंकि मुझे नॉर्मल एवरेज लाइफ नहीं पसंद है। चाहे लाइफ कह लो, नॉर्मल एवरेज लाइफ मतलब ये नहीं कि लग्जरियस लाइफ से नहीं बात कर रही हूँ, कुछ होना चाहिए यार, कुछ होना चाहिए।
जैसे पूरी दुनिया जी रही है, जॉब कर रहे हैं, खा के मर के सो गए, वो लाइफ मुझे नहीं पसंद है। वो नॉर्मल एवरेज लाइफ होती है। क्लब चले गए, फैशन थोड़ा कर लिए, वो सब लाइफ मुझे एवरेज लगती है। तो इसीलिए मेरी सोच और मेरे तरीके अलग हैं लाइफ को लेके। और अगर आप भी इससे बिलोंग करते हैं कि आप आप किसी को कॉपी नहीं करते, आप किसी के फ़ैन नहीं हो, आप किसी को फॉलोअर नहीं हैं, तो आप एरोगेंट नहीं हो। आपकी ब्रेन साइकोलॉजी ही ऐसी है, क्योंकि आप खुद से चार्ज होते हो, आप खुद से चार्ज होते हो, खुद की अचीवमेंट पे खुश होते हो, खुद को आगे बढ़ना देखना चाहते हो और लोगों की हेल्प भी करते हो। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, ना कि आप एरोगेंट है। दुनिया आपको कहेगी कि आप नॉर्मल नहीं हो, बट आप नॉर्मल नहीं, क्योंकि नॉर्मल लोग हमेशा एवरेज होते हैं। आप रेयर हो। क्या हो? आप रेयर हो। ये बात मेरी याद रखना, आप रेयर हो। और आपकी ये जो पर्सनालिटी है ना, इस भौतिक दुनिया में सक्सेस क्या है, हर अलग अलग डिफिनीशन है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आप जहाँ पे भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, आप अपने आप में पूरी तरीके से अलग ही रहोगे। खुद के साथ डिपेंड करता है, बाहरी दुनिया के साथ सेटिस्फाई होना नहीं डिपेंड करता है, अपने इंटरनली पार्ट से सेटिस्फाई आप रहोगे। और वही मेन सक्सेस होता है कि आप क्या हैप्पी हो, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो। तो ये होता है कि जो किसी का फ़ैन फॉलोइंग नहीं होता है, जो किसी का फॉलोअर नहीं होता है, जो किसी की बटरिंग नहीं करता, जो किसी की कॉपी नहीं करता, वो घमंडी अहंकारी इंसान नहीं होता है। उसकी ब्रेन साइकोलॉजी लोगों से अलग होती है। और ये ब्रेन साइकोलॉजी आप इस पे सर्च करना, ऐसी पर्सनालिटी के लोग बहुत कम पाए जाते हैं। रेयर पर्सनालिटी के लोग होते हैं, इनकी ब्रेन अलग होती है और ये बेस्ट चीज़ें हैं। तो बस, तो इसको मुझे बताना था, क्योंकि कई लोग थोड़ा अपने आप को सोचते हैं कि यार हम ऐसे नहीं हैं, क्या है, उनको पता नहीं होता है, उनको लगता है अच्छा ये नेगेटिव चीज़ है क्या। नहीं, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आप भी इसमें आते हैं तो अपने आप को हैप्पी फील करिए और इस पर रिसर्च करिए, ब्रेन साइकोलॉजी क्या क्या कहती है, इस पर रिसर्च करिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। लास्ट में मैं एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन करती हूँ। बाय।